सह प्रेम भाईचारा कायम हो तुरंत प्रभाव से। और इसके लिए मैंने सरकार से भी हेलीकॉप्टर मांगा है कि तुम मुझे हेलीकॉप्टर दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और मार देगा फलाना कर दे, मैं जाके पहले मैं वहां अपील करूंगा किंग जॉन्ग से ये ऐसा करना है, तो वो मेरी बात मानेगा, 100% मानेगा। वजह मानेगा, सत्य का आगे झुकेगा, वो दंडवत प्रणाम करेगा सत्य का आगे। लोग थाने एक नाम धरना किंग कहवे, धरना किंग जी। और थाने उपनाम के देड़ है? उपनाम 21वीं सदी के डिजिटल शाही फकड़ फकीर। 21वीं सदी के डिजिटल शाही डिजिटल फकड़ फकीर। अच्छा। कोलंबस के चाचे का लड़का। हाँ। और अपने क्या नाम, शाही पागल। हाँ। ठीक है जी। अच्छा। और ये मान लो कोलंबस के चाचे का लड़का तो बता ही दिया। ठीक है नहीं, कई सिकंदर भी कह देते हैं जी। अच्छा अच्छा। अब मान लो हेलीकॉप्टर बाबा भी कह देते हैं जी। मैंने अभी हेलीकॉप्टर मांगा था। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरा दोस्त था, उसने तस्वीर बना दी हेलीकॉप्टर बाबा। दोस्तों आज जके साथियों में आपने मिलान लाग रहे हो, बे लेरले 18 साल सु बड़ो अजीबो गरीब मांगा ने ले गए और इसी धरना और प्रदर्शन करे है। और बांगा इतना उपनाम है, कोई बाने जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता कहे, कोई बाने धरना किंग कहे, कोई बाने डिजिटल फक्कड़ फकीर कहे, कोई बाने कोलंबस को जो है वो चाचे को छोरो कहे। यानी 18 साल में इतना ही बांगा उपनाम भी है। दुनिया में हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है और आप यूनिक लोगों ही लगातार बात कर रहे हैं। चाहे वे कुड़की किंग के तौर पर लेरलो पॉडकास्ट थे देखो, भी पहले साहित्य को पॉडकास्ट देखो, समाज सेवा को पॉडकास्ट देखोगा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मैं था नहीं बात खातरी मिलान लाग रहा कि दुनिया में कितने जुनून के सागे कितना लोग इस दुनिया ने अच्छो और बुरो बनाने में लाग रहे। तो आज शमशेर सिंह जी आप रूबरू होने लाग रहा और वह बहुत दूर चला गया है। तो एक बारी पुनः मैं स्टूडियो में स्वागत करूंगा और सारा पहले पोत में था ना वो पूछूंगा कि वो जो थे हाथ के में ले रहा क्यों निशान ऊपर के चीज को बनाए? ये बाज का निशान है जी। बाज को निशान जी। ये मैंने बाज का निशान इसलिए लिया है जी कि जब भी धरती पर संकट आया है जी जी तो ईश्वर ने किसी न किसी रूप से परिवर्तन किया है जी जी। जैसे विशेष परिस्थितियों में चिड़ियां बाज से लड़ी। हाँ। तो अब बाज को चिड़ियों के आगे समर्पण करवाना सह प्रेम, कि बाज को चिड़ियों के आगे सह प्रेम समर्पण करवाऊं, समस्या मुक्त ब्रह्मांड बनाऊं, धरती का खारा पानी मीठा कराऊं, अनूपगढ़ से लंदन रेल चलवाऊं, तबे महायोगी शमशेर सिंह नाम को आऊं। वाह सर, मैं एक बात और बताना चाहूं दोस्तों, अनूपगढ़ जिलो राजस्थान गए, अनूपगढ़ जिलो एक बारी बन भी गयो, बाद में फिर मतलब कैंसिल कर दियो, फिर शायद बन गयो। तो मैं यहाँ कहूंगा गंगानगर अनूपगढ़ जो जिलो है बिंग 3 पी ने पतरोड़ा कहे। 3 पी, हाँ जी, 3 पी ढाणी है जी। 3 पी पतरोड़ा डाकघर है हमारे। अच्छा, पतरोड़ा डाकघर है। तो बठू शमशेर सिंह जी आवे। और थारी एजुकेशन के? मेरी एमए इतिहास में की हुई जी। इतिहास में एमए करेड़ी था? हाँ जी, पहले मैंने बीए गंगानगर श्री खालसा कॉलेज से की थी जी, गुरु खालसा कॉलेज से जी। और एमए फिर मैंने प्राइवेट अनूपगढ़ खालसा कॉलेज से की थी। मैं जो थारे बारे में पढ़ने खातर बैठे हो और खास करके जो अखबार की आ कटिंग देखी दोस्तों में, इन कटिंग की हेडलाइन ही कि शांति स्थापना के लिए समाज सेवा की अजब मांग, मैं शांति स्थापित करना चाहता हूं, ब्रह्मांड में जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाए। और भी इन तरीके की बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी और दूसरों थे बहुत तरीके की मांगा ने लेके जका अजीबो गरीब भाषा का पत्र लिखा, वह अपने आप में अद्भुत है। आज एक एक पॉइंट ने ले गया अपन जो है वो अंगी मन सा जानागा कि पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड के बारे के मां वो के संदेश ले गया आया है, प्रॉपर आने कुण भेजा है, या लगातार जी हमारी फोन पर बात हुई भी मैंने बेरो पड़ियो कि असल में बातांगो थाने भी बेरो पढ़ना चाहिए। तो सारा पहले सर स्वागत के सागे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कई चीज थारे बारे में पढ़ी। एक तो थे स्लोगन में लिखो कि दिल जोड़ो और सीमा तोड़ो। एक चीज थे लिखी कि सत्य और शांति के बिना जीणो जो कोई वो संभव को नहीं। बिल्कुल। एक थे राजीनामों और कोरिया के किम जोंग सागे जो कोई वो बैठ के एक पंचायती की बात करो थे। एक थे बात कही मैंने के सूरज गए मैं 2 गेर सेंट लगा गेर बिना पाछो जो कोई वो बैठे चेपू। यानी ये सारी की सारी काल्पनिक कहानियां सी लागे, व्यवहारिक बात से भी कौन लागे, मगर बिंग सागे सागे एक एकदम जिया कोई आदमी सुने तो बिन सम्मोहित करे,
पूरा को पूरा एक ध्यान जो है वो केंद्रित करे। बिंग अलावा थे जो है वो एक मजेदार बात इंगमा ले के आया कि सच्ची बोलने वाली एक मिसाइल बनाई जावे और बात जो है वो मतलब लोगों ने जगह भी झूठ बोले ना वहां पर जो है वो दाग दी जावे। दाग नहीं किया उसे ज्ञान ऐसे विषाणु जीवाणु छोड़े कि लोग सच बोलने लग जाए, सच बोलने लग जावे। हाँ जी। और बिंग सागे सागे मैं कोई ईश्वर टिक्को जो है वो लगाऊं सीधो बाह में नहीं लगा के दिमाग में लगाऊं जो पूरी दुनिया जो है वो सच बोलने लगा। बिल्कुल जी, सत्य का टीका मांस में नहीं लगाना, सीधा दिमाग में लगाना है। जी जी जी, सीधा सत्य का प्रकाश करना है जी। अब खुल चुका है नेत्र तीसरा, आंतरिक और बाहरी परिवर्तन, अंदर से बदलना दुनिया को और बाहर से बदलना है। जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन होने वाला नहीं है जी। जी जी, तो ये भगवान से गाइडलाइन है जी, भगवान ही मेरे से करवा रहा है जी। ये भगवान ने ही गाइडलाइन दी विद सिलेबस, भी इसी सिलेबस पर काम करना है। अच्छा, इस पर डिबेट की जाए तो मान लो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे भगवान ने देश दिए कि एक सभी वैज्ञानिक मिलकर एक ऐसी मिसाइल का निर्माण करें जो ऐसी गैस विषाणु जीवाणु छोड़े कि लोग सच बोलने लग जाएं, क्योंकि सत्य ईश्वर है, सत्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, वो सत्य एक आनंद है जी। जी जी सर, मैं इनमें थोड़ा सा बदलना चाहूँ। जो मिसाइल है वह तो एक हथियार है और हथियार विध्वंस को जो है वो कारण बने जी। नहीं, उसमें अपने विषाणु जीवाणु छोड़ेगी ना वो, मान लो ऐसे कि विषाणु जीवाणु सूक्ष्म छोड़ देगी, नाक में कान में लोगों में घुस जाएंगे तो मान लो वो सच बोलने लग जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, सच सुंदर चीज है जी, उस वो नुकसान नहीं है उसका, ये आनंद युक्त है सत्य का टीका जो। इसका दर्द नहीं है जी, ये आनंद ही देगा लोगों को। अब सभी देश तनाव में चल रहे हैं, भारत भी चल रहा है, चीन भी चल रहा है, सारे चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मकड़ी होती है ना वो अपने द्वारा बनाए गए जाल में समय फंस के रह जाती है, ठीक उसी प्रकार सभी देश एक दूसरे के बनाए गए खिलाफ जाल में समय फंसते जा रहे हैं, उस जाल को काटना है। मैं एक बारी थारू कोई सवाल कौन करूं, कोई जवाब कौन करूं, मगर जो थारो मिशन है भी मिशन के बारे में थे 5 मिनट तक जो वो लोगों ने निरंतर बताओ थाने। अभी पॉडकास्ट के लाखों लाख लोग सुनेगा देश विदेश में बैठा, ठीक है। तो शमशेर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई थे सिलसिलेवार पहले बताओ, मैं फिर कुछ सवाल थारू करूंगा और थे भी जो है वो कमेंट के में भी सवाल कर सको, क्योंकि पॉडकास्ट के बाद के में थे मांगा जवाब भी दे सको की थारी समझ में आवे। तो असल में के प्रॉपर क्यों की शुरुआत करनी चाहो थे विश्व शांति? मैं विश्व शांति जी सबसे पहले तो मैं भगवान का नाम लूंगा जी, कि शिव से पहले माता पार्वती पूजूं तो ही शिव का सवारे जी, ठीक है जी। और मेरा मिशन है कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। जो छोटी छोटी भूलों के कारण सृष्टि का सिस्टम बिगड़ गया जी, उसका संतुलन बनाना है। वो संतुलन कैसे बनेगा सर? सारों पर बहुत छोटी छोटी भूल के चीज ने मानो थे। भूल यही है जैसे छोटी छोटी भूलें होती रही, लोग टुकड़ों में बढ़ते गए जी। मान लो जो एक स्लोगन भी है शेर किसी ने लिखा है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। नहीं जी, आप छोटी छोटी भूल अगर जे करा तो भाई जी भाई देश बना लिया आ भूल है, कापा प्रकृति पर्यावरण ने नष्ट कर दियो आ भूल है। सारी भूलें हुई है जी, प्रकृति की छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जैसे निजी स्वार्थ के कारण सीमाएं लगा दी गई। वही आदेश आए ना भगवान से, दिल जोड़ो और सीमा तोड़ो। पहले दिल जोड़ूंगा फिर सीमाएं उखाड़ूंगा, अगर सीधी सीमा उखाड़ दी तो अवस्था फैल जाएगी। जब दिल जुड़ गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर धरती में जोड़ है तो सीमा को रखा जाए, नहीं सीमा को हटाया जाए। हम कैसे तय कर सकते हैं भारत है चीन है, जैसे ये धरती है, धरती में जब जोड़ ही नहीं है तो हम सीमा क्यों रखें? कि धरती में जोड़ है तो सीमा को रखा जाए, नहीं सीमा को हटाया जाए। दिल जोड़ो और सीमा तोड़ो। जो विश्व है ना एक शरीर है जी जी, विश्व एक शरीर है और सभी देश इसके अंग है। वो उसको अपने देखना है नजदीक से। भी अब ऐसे नहीं है अपने दिल्ली से बैठे ने मिसाइल दाग दी या यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी, रूस ने दाग दी। ये शरीर को नजदीक से जाके देखो भी क्या समस्या है। भी हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है। अगर समस्या खत्म करनी है तो उस कारण को खत्म करना होगा। जब तक कारण नहीं खत्म करेंगे तो समस्या का हल होने वाला नहीं है। मिसाइल जितनी मर्जी बड़ी बना लो, मिसाइल से बम से आप इंसान को मार सकते हो, झुका नहीं सकते। मानव फिर झुकेगा तो सत्य का झुकेगा, सत्य का झुकेगा नहीं, दंडवत प्रणाम करेगा। और जल प्रदूषण की बात होती है, वायु प्रदूषण की बात होती है, सबसे बड़ा प्रदूषण है झूठ। झूठ के प्रदूषण पर बात होनी चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए, झूठ का प्रदूषण खत्म किया जाए। झूठ के कारण ही सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। झूठ बहुत ही हानिकारक है समाज के लिए। मैं तो ये कहता हूँ सत्य का विलोम झूठ होता है। जब झूठ समाज के लिए खतरा है तो उसका विलोम भी हटाया जाए, अकेला सत्य रहना चाहिए। नहीं तो विज्ञान के हिसाब तो दो चीज है, नेगेटिव और पॉजिटिव।
तो बिंग में फिर आपनो नहीं, झूठ था ये नेगेटिव चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है समाज के लिए झूठ। ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए हानिकारक है। अगर इसको झूठ को नहीं कंट्रोल किया गया तो ये ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। अच्छा, ये मेरा आंतरिक ज्ञान है और भगवान से आशीर्वाद आया कि इसका कंट्रोल करना है, इसको बिल्कुल खत्म करना है झूठ को जी। तो ये खतर फिर थारी बात को क्यों मानने को मतलब माने थी मैं जी लोगों को मोटिवेशन कर रहा हूँ, धरने प्रदर्शन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है मैंने अर्जुन मेघवाल मंत्री जी आए थे, उन्होंने को भी लेटर दिया। उन्होंने भी नारा दिया, दिल जोड़ो सीमा तोड़ो का। वहाँ पैदल मार्च किया था हमारे पतरोड़ा में जी, वहाँ 4K में हमारी मुलाकात हुई थी शिव जी के मंदिर पर जी। ठीक है। एक नारो थे यहाँ विधियों के युद्ध की नसबंदी करके शांति को युद्ध की नसबंदी, शांति का पौधारोपण की, युद्ध की नसबंदी कर देनी। जब भाईचारा कायम हो गया तो युद्ध कोई हल नहीं है। यानी सारा पहले पोत तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा था ना भी लहरला 18-19 साल में थे के चीज ने लेके कट्ठे कट्ठे धरना लगाया जी। एक तो थे साइकिल यात्रा करी, साइकिल यात्रा की मैंने पीएमओ कार्यालय के सामने धरना लगाया दिल्ली जाके, यानी 3 बारी साइकिल यात्रा करी। अनूपगढ़ दिल्ली करी, हाँ जी, जयपुर की, अनूपगढ़ जयपुर की करी, जयपुर और पतरोड़ा से बीकानेर की स्वास्थ्य सेवा केंद्र, वहां मांग पत्र दे के आया था। मांग पत्र दे के आया, यानी 18 साल में 3 तो थे साइकिल यात्रा की। और 20 साइकिल यात्रा के बाद में थे बटे प्रधानमंत्री ने ज्ञापन दे के आया। प्रधानमंत्री वहां मैंने 10 दिन धरना में लगाया दिल्ली पीएमओ कार्यालय के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रॉपर मांग यही थी मेरी कि विश्व में शांति हो जी, ठीक है जी, और पूरी दुनिया का राजीनामा हो, टेंट लगाकर उत्तर कोरिया में कि परमाणु बम मुक्त भी संसार बने। क्योंकि जैसे उत्तर कोरिया मैंने क्यों चुना, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि अब सभी देश उस पर दबाव बना रहे, किंग जोंग उन पर भी आपने बम बना लिए। बम तो सभी देशों के पास है ना, परमाणु बम सारा कन तो कोई नहीं, लगभग मान लो लगभग काफी देशों के पास है। वीटो पावर 5 होगी, बिंग अलावा पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान सबके पास बम है। ये बम खत्म करो तो सभी करो ना, अकेला किंग जोंग क्यों करे। इसलिए सम्मेलन भी वहां रख दिया, टेंट लगाकर खुली बहस हो कि भाईचारा क्यों खत्म हुआ। वो संजीवनी समझौता हो। अच्छा। ये संजीवनी एक अपने आप में नई जिंदगी देती है। ये संजीवनी समझौता हो पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में टेंट लगा के क्यों करियो, खुली बहस हो, एक आनंद में टेंट ब्याह शादी में टेंट लगा दे, खुली बहस हो, बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए। टेंट लग के मतलब कोई 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल नहीं, खुली बहस हो कि भाईचारा क्यों खत्म हुआ। जैसे एक उदाहरण है, और बट्ठे कौन हुए फिर सारे हो, जितनी भी समस्याएं हैं वहां उन पर डिबेट हो, कैसे खत्म की जाए इनको। नहीं थे भी टाइम इकट्ठा हो फिर मैं भी बैठे होऊंगा तो थारो थे रोल के मानो रेल तो मैं बैठे होऊंगा सारे नहीं थे भी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर मैं भाई भयमुक्त संसार बनाऊंगा। अब लोग डर रहे हैं किंग जोंग से, मान लो मैं मार देगा फलाना कर दे, मैं जाके पहले मैं वहां अपील करूंगा किंग जोंग से ये ऐसा करना है, तो वो मेरी बात मानेगा, 100% मानेगा। वजह मानेगा, सत्य का आगे झुकेगा, वो दंडवत प्रणाम करेगा सत्य का आगे। मैं एक उदाहरण और बताता हूँ आपको। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया में तनाव हो गया था, मान लो युद्ध की स्थिति बन गई। फिर क्या किया, दक्षिणी कोरिया ने संतरे भर के हेलीकॉप्टर में उत्तर कोरिया के ऊपर चक्कर लगा दिए। मान लो संतरे कबूल कर लिए उत्तर कोरिया ने, फिर उत्तर कोरिया ने मशरूम भेज दी उनको, तो उससे तनाव खत्म हो गया। कोई जरूरी थोड़ी एक दूसरे पर बम फेंकने हैं कि अच्छी चीज करके भी अपने, यानी थारो या मानना है भी आज पूरी दुनिया में जो मिसाइलें तैनात हो रही है बारूद की, कोई हल नहीं है ये, वो हल को नहीं, और एक दूसरे की हेल्प करे, लोग हेल्प करे आंतरिक। पैसा पता है आप क्या, भाईचारा गोलमोल भाईचारा है जी। भी गोलमोल, जैसे गोलमोल बातें बेसुरा ढोल है, जैसे बेसुरा ढोल पर नाचने को दिल नहीं करता। गोलमोल बात जितनी मर्जी कर लो, विश्व में शांति नहीं आएगी। दिल से आवाज निकले, सच्ची आवाज ही ईश्वर की आवाज है, वही परिवर्तन करेगी। जब सब दिल से नहीं बोलेंगे अपने अंदर क्या चल रहा है, फिर परिवर्तन होगा। ये अखंड विश्व की कामना में माथे जो है वो अखंड, मैं तो अखंड ब्रह्मांड चाहता हूँ जी। अच्छा, अखंड ब्रह्मांड। हाँ, मैंने धरती तो सुधारनी है जी। सूरज को भी दूध से धो के सेंट लगा के दोबारे लगाना, धरती पर बड़ा सामाजिक बदलाव करना है जी। यार सूरज ने दूध धोना रिज की बात है, गले को नहीं उतरे। क्यों को नहीं उतरा भाई साहब? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर भाई साहब, अगर परमात्मा द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा सकता है, नैनो सेकंड में आसमान तक ले जा सकता है, चिड़ियों को बात से लड़ा सकता है, तो भगवान क्यों नहीं कुछ समय के लिए सूरज को भी छोटा कर सकता है। अगर मैं कहूंगा भगवान को, भगवान मेरी बात मानेगा। क्योंकि आज का सूरज भी परमाणु गर्मी देने लग गया।
आनंदमय गर्मी आई, खुशबू वाली गर्मी आई। ये मेरे विचार है कि पॉजिटिव बनाना है, यानी तावड़े में सेंट की सोरम ऑटोमेटिक बिल्कुल आए जी। और आनंदमय गर्मी आए सूर्य से भी। बम गोले चलने से सूरज भी मान लो उसमें भी प्रदूषण घुसा दिया लो, इतने बम चल गए, गोले चल गए भी। नई जिंदगी भी, सूरज भी नया लगाना, धरती भी नई लगाने की नवाचार करना है भगवान के आशीर्वाद से जी। अच्छा अच्छा, तो ये परिवर्तन होके रहेगा, ये भगवान के आशीर्वाद है। यानी थे माने खुद का दूत मानो या कार्यकर्ता मानो या बेटा मानो या के मान गया बात? मैं तो मांगा निजी सचिव मानू, पीए जैसे मुख्यमंत्री का पीए काम करता है ना, वैसे मैं उनका पीए हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे को भगवान ने आदेश दिया कि ऐसा करना है। नहीं सिलेबस कोई पूरा एजेंडा यही है कि एक तो सच की मिसाइल छोड़नी है। ये वैज्ञानिकों से अपील की है मैंने कि एक ऐसी मिसाइल का निर्माण करो जो ऐसी गैस साणु छोड़े कि लोग सच बोलने लग जाए। वैज्ञानिक थे किन जानो, वैज्ञानिक कोई भी है जो अपने मतलब प्रॉपर जानो किसी नहीं कौन थे, जाना किसी ने को नहीं। अब अभी मैं देख रहा था कि अभी आज खबर आई है, मंत्री जी देख रहे थे कि नीचे ही उसके आलू लग गए, ऊपर टमाटर लग गए। भी ऐसे शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक, भी ऐसा भी शोध करते हैं जिससे मान लो कोई धरती का खारा पानी मीठा हो जाए, कोई लोगों के फायदे के लिए काम करें, भी नुकसान ना हो जिसका। नहीं, खारे पानी की आपकी वैल्यू है और मीठे की आपकी। मीठा भी जहाँ जरूरत है, खारा पानी किसान परेशान और वहाँ वैज्ञानिक। यानी आप खारे और मीठे पानी की बात करा तो थे यहाँ मानो भी समुद्र सारा मीठा ना हो, जो जरूरत है, जो जरूरत है वो मीठा हो जाए, और वो भी आदमी ने की जरूरत है, वो जरूरत है जो आदमी ने जानवरों को सबके लिए हो जी। अच्छा। जैसे मैंने अभी गौशालाओं के लिए हो रहा है, सरकार को सुझाव भी दिया था, जैसे जितनी वन भूमि पड़ी है हाँ, उसकी चारद्वारी की जाए पक्की, बीच में पानी की खेड़ियां बनाई जाए, किसान कचरा डाल देंगे, एक नेचुरल गौशाला हो जाए, गौवंश खुला घूमेगा, और वन्य जीवों के लिए भी वाटर पॉइंट बने। आगे गर्मी आ रही है वन भूमि के अंदर। सर एक बात बताओ, थे 18 साल मां थे 5, 7, 15, 20 जगह बड़ा धरना लगाया है, वन ने लेके थोड़ा सो बताओ भाई क्या चीज ने लेके धरना लगाया, स्थानीय समस्या और ब्रह्मांडीय समस्या? मैंने कई समस्या को लेकर धरना लगाया जी, क्षेत्र की समस्या को लेकर लगाया। अनूपगढ़ क्षेत्र, अनूपगढ़ की 2-4 बताओ। जैसे अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए मैं पहले, वैसे संघर्ष समिति ने 14 साल लगातार धरना चलाया जी। अच्छा। मैंने भी 70 दिन लगातार धरना दिया था जी। अच्छा। अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए भी, विश्व शांति के लिए भी, तो इन मांगों को लेके। बाकी मैं लोगों के क्षेत्र की समस्याओं को लेके भी धरने प्रदर्शन करता रहता हूँ जी। जैसे कोई पानी की समस्या है जहाँ वाटर वर्क्स किया हो रहा है, जैसे चुनावाड़ में मैंने धरना लगाया था। किस चीज ने वो कि वहाँ कोई जोधेवाड़ा में और वाटर वर्क्स की समस्या थी, कोई पुल टूट गया था चुनावाड़ के पास, वहाँ धरना लगाया था। फिर मैंने गंगानगर भी धरना लगाया था कि एक नेचुरल गौशाला बनाई जाए वन भूमि की चारद्वारी करके जी। को सैकड़ों मैंने हजारों धरने लगाए जी। अच्छा, ये बात खातर लोग थाने एक नाम धरना किंग कहवे, धरना किंग जी। और थाने उपनाम के देड़ है? उपनाम 21वीं सदी के डिजिटल साई फकड़ फकीर। 21वीं सदी के डिजिटल फकड़ फकीर। अच्छा, कोलंबस के चाचे का लड़का। हाँ। और अपने क्या नाम, शाही पागल। हाँ। ठीक है जी। अच्छा। और भी मान लो कोलंबस के चाचे का लड़का तो बता ही दिया, ठीक है नहीं, कई सिकंदर भी कह देते हैं जी। अच्छा अच्छा। अब मान लो हेलीकॉप्टर बाबा भी कह देते हैं जी। मैंने अभी हेलीकॉप्टर मांगा था। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरा दोस्त था, उसने तस्वीर बना दी हेलीकॉप्टर बाबा। नहीं, अभी थे एक बात कहा जी, क्या मतलब सीमा तोड़ो और दिल जोड़ो, सीमा तोड़ो, सीमा तोड़ो। तो फिर थे नई सीमा जी अनूपगढ़ जिले की मांग बढ़ाने पर धरनों किया दे दी बात, तो सीमा न्यारी वो सीमा से उससे नुकसान ही है ना। अच्छा। उससे गोली नहीं चलेगी। ये मान लो जो अपना खोने का दर्द है ना भाई साहब, जो बॉर्डर पर किसी का अपना चला जाता है उसको पता दर्द क्या होता है। यानी मैं यहाँ समझ पाया हूँ भाई, देश की सीमा है बैठे गोली चाले है और जिले की सीमा पर गोली कौन चाले, गोली चले। तो इनको मतलब देश तो सारा की सीमा खत्म कर दे, मगर जिला बने छोटे छोटे सारा उससे विकास भी होगा जी। मान लो ये बहुत ही ज्यादा संकट है जी, जो सीमा लगी हुई ना। अब जो अपनों को लोग खोते हैं ना, जब अपने के गम में लोग रोते हैं ना, तो भाई सब धरती हिलती है जी जी जी। तो ये मेरे को पाप रोकना है। अच्छा अच्छा। जैसे मैं लोग बात करते हैं समस्याओं की, हाँ। मैं समस्याओं की समस्या बन जाऊंगा। पाप को खत्म किए बिना दुनिया से नहीं जाऊंगा। मतलब जब तक पाप खत्म नहीं होगा, पाप झूठ ही पाप है जी जी। नहीं, दुनिया से नहीं जाऊंगा का मतलब नबी, जब तक समस्या हल नहीं होगी तब तक दुनिया से नहीं जाऊंगा मैं। मतलब समस्या हल करके ही जाऊंगा। यानी बाई चांस समस्या 1000 साल तक हल ना हुई तो थारी उम्र 1000 साल। मैं पूरा भगवान का आशीर्वाद है। मैंने कह दिया ना भी,
लोग बात करते हैं समस्याओं की, मैं समस्याओं की समस्या बन जाऊंगा, पाप को खत्म किए बिना दुनिया से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं धरती जब तक समस्या हल नहीं होगी। ऐसे ही धरने प्रदर्शन में मैं यात्राएं करता रहूंगा। अच्छा अच्छा, तो अच्छो मिशन है थारो। मगर इनके सागे सागे एक बात बताओ, घर में कौन कौन है थारे? घर में मेरे पत्नी है, एक लड़का है और माता पिता मेरे, एक सिस्टर उसकी शादी हुई है। अच्छा, पत्नी रोड़ा कौन करे, क्या बात मान लेगी? नहीं पत्नी ने क्या रोड़ा करना, अपना क्या सहयोग रहता है, मतलब क्या जब आप धरने प्रदर्शन पे बैठते हो तो क्या उनका क्या कहना? नहीं बढ़िया ठीक है ये, मान लो मतलब आपको डिमोलाइज नहीं करते हैं वो? नहीं बढ़िया जी। मैंने आपको फोटो ही भेजी थी, माला डाल के मेरे को रवाना किया था। एक बार मैं डोकलाम धरना लगाने के लिए गया था, बाई एयर भी गया था। डोकलाम वो लेह लद्दाख, जहाँ भारत और चीन का विवाद चल रहा है ना जी जी जी, तो मैं बाई एयर लेह लद्दाख गया था। अच्छा। मैंने सरकार से परमिशन भी मांगी थी। अच्छा, मेरे को डोकलाम पर धरना लगाने की परमिशन दो, मैं 10 मिनट में राजीनामा करा दूंगा भारत और चीन का। तो राजीनामा करवाने के लिए आपके साथ कौन बैठे? कोई नहीं, मेरे साथ भगवान होगा बस। यानी दोनों देशों के मंत्रियों ने, रक्षा मंत्रियों ने, या जो कोई और कोई जनरल ने, मतलब लेफ्टिनेंट ने, सेना ने, कोई बैठने की जरूरत नहीं? वही बात है ना, विचारों से दुनिया बदल जाएगी। जब वहां से विचार हाईलाइट होंगे, ये दिल जोड़ो सीमा तोड़ो के, ऑटोमेटिक तनाव कम हो जाएगा। अगर बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो ये सीमा टूट सकती है। नहीं बाई चांस जी एक मिनट के लिए आप मान लो भी थे बट्ठे जाके बोलिया और भारत और पाकिस्तान की सीमा टूट गई और एक हो गयो, तो फिर अगलो कदम क्या? अगलो कदम है फिर भारत और चीन के दोनों देशों के सहयोग से टेंट लगा के राजीनामा उत्तर कोरिया में। वो टेंट थे आई गड़े क्यों रखा? टेंट तो लगाना है, पूरा संसार का राजीनामा तो वहां होना ही होना, किंग जॉन के पास। अच्छा अच्छा, ये होना ही होना है भाई, भगवान का आशीर्वाद है। और किंग जॉन ने क्यों चुने थे? किंग जॉन ने वही भाई साहब, वही वैज्ञानिक कर रहा है ना। मान लो उसके पास बम है, वो भी बम खत्म होंगे तो पूरी दुनिया के बम खत्म होंगे, तो इससे भयमुक्त संसार बनेगा जी। ना डरूंगा, ना किसको डराऊंगा, ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा, ना रोऊंगा, रोने दूंगा। वो थारो मिशन है? मेरा मिशन है सर, बड़ो अजीबोगरीब भी थारो मिशन भी है, मगर फिर भी दोस्तों जनतंत्र है और हर एक आदमी दुनिया में यूनिक है और हर एक आदमी ने आपको बात कहने को, आपका विचार रखने को एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो आज आप शमशेर सिंह जी को कई सवाल भी करा थे, भी कमेंट में पूछियो तो आप बाद में भी आऊँ जो है वो सवाल करांगा। सर मैं सारा पहले पोत थारो एक चीज पूछनी चाहूँ, और बात चीज आ है कि समाज सेवा की आज की प्रेरणा है, बात हमें कठू मिली? ये प्रेरणा मैं शुरू से भी मान लो भावना थी ये लोगों की सेवा करनी। और फिर मतलब कितनी साल की उम्र के मां इन तरीके को थारे? ओए मेरे ये बस ये मान लो आज से कोई 20-25 साल पहले, मतलब 18 साल तो निरंतर था। 18 हो गया बस, उसके बाद ही मान लो ये करने लग गया। उम्र कितनी होगी था? उम्र मेरी है जी 5/8/1987 है जी, जन्म थी 87, मतलब हो गयो 97, 7, 17, 27, यानी 40 साल की उम्र कम हो थोड़ा सा। मेरे को ये बस कोई भगवान से वाईफाई आदेश आए हैं। वाईफाई आदेश है, जैसे गाइडलाइन आई भगवान से। जैसे अपने गुलाब की खुशबू को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वैसे इस समाज को महसूस करवा दूंगा मैं कि वैसा नहीं। 18 साल पहले तो थे धरना शुरू कर दिया। हाँ जी। और 18 साल पहले वाईफाई तो आई को नहीं वो तब वही मतलब तभी आया ना जी, 2005 के बाद। अच्छा, जब मैंने पढ़ाई कर ली खालसा कॉलेज से। अच्छा, फिर उसके बाद कोई भगवान का ऐसा आशीर्वाद आया। इतिहास में आप एमए हो मतलब? हाँ जी। और मैंने बस भगवान के आशीर्वाद से ही साइकिल यात्रा शुरू की थी। अच्छा। उस टाइम मैं सीएम सुंदरा थी जी। अच्छा। तो मैं वहाँ मांग पत्र दे के आया था अपने। अच्छा अच्छा। तो विधानसभा के अंदर ये मांग पत्र आप किंग जॉन नहीं भेजे थे थी ना? हाँ, ये तो कलेक्टर को दिया, राष्ट्रपति को भी देता। तो ये प्रधानमंत्री के नाम से है। वो ज्ञापन भेजी जो है किम जोन के नाम, और आज को है वो विषय में लिखो है, धरती पर बड़ा सामाजिक परिवर्तन, धरती को बचाने के खातिर कुछ करेंगे, नहीं तो मरेंगे या जेल भरेंगे। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो भारत के राष्ट्रपति के नाम लिखे। ये गोविंद सिंह ने कहा था, जब ही बाण लगे तब रोज जागे, जब कोई चोट लगती है फिर रोज जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थे मूल रूप से पंजाबी हो? हाँ जी, पंजाबी हो।
तो पंजाबी के माथे जफरनामा भी लेके आया हो, सागे पंजाबी में लिखड़ो गुरु गोविंद सिंह जी को लिखड़ो जफरनामा। ये जफरनामा मैं इसलिए लेके आया हूँ जी, कलम की ताकत जी। ये गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था, इसको विजय का पत्र भी बोला जाता है। मान लो कलम में बड़ी ताकत है जी। जी जी। कलम और आवाज के जादू से दुनिया बदलनी है। अच्छा। सच्ची आवाज में बड़ी शक्ति है। वो थोड़ा ऊंचो करो, ठीक करो। हाँ, पहली पोत थाने कदियां लाग्यो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सिस्टम बहुत गलत हो रहा है। पहली पोत की कद लागी था ना बात, कोई याद करके बता सको थे? बस ये सिस्टम में वो बताया ना, भगवान ने ही ऐसा कुछ चमत्कार किया, मतलब मेरे को आदेश दिए भी आपने ये जन जागृति फैलानी है, झूठ का प्रदूषण खत्म करना है। जल प्रदूषण की बात होती है और ध्वनि प्रदूषण की बात होती है, झूठ का प्रदूषण खत्म करना है, उसी को लेकर। मैं सर एक चीज और पूछनी चाहूँ जी, आपने भगवान की नहीं आदेश देवे तो जिकी अपनी धर्म कथावां है, जिका ऋषि मुनि है, तपस्वी जिका लोग होया है, बाकी रेडियो में टेलीविजन में लगातार आप कहानियां देखा पढ़ा दादी नानी सुनी है, तो वे यहाँ कहे वे तपस्या पर यहाँ जागे बैठा, चाहे महात्मा बुद्ध हुए चाहे महावीर हुए, तो थाने मतलब कोई ईशो के सिस्टम हो जिका के तहत भगवान सीधो आदेश दियो कि बेटा जाओ और शांति के लिए पद्धति के ही कर्म करना है जी, कर्म करेंगे तो ही। नहीं सर, मैं यहाँ पूछना चाहूँ बिंगे लिए थे कोई बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठा या जंगला में जाके बैठा या कोई मतलब जेल में जाके कोई तपस्या करी, या थे कोई खेत में जाके तपस्या करी, या स्कूल कॉलेज में करी, या कोई ईशो ऋषि महात्मा थाने स्पेशल मिलो होगो कठई? नहीं, कहीं तपस्या नहीं की मैंने जी। अच्छा, सीधा ये भगवान की गाइडलाइन। यानी मैं यहाँ समझ पाया हूँ कहते पढ़ता खालसा कॉलेज में यहाँ एमए इतिहास करके निकलिया। हमने बीए की वहां से। बीए, ठीक है। एमए इतिहास प्राइवेट की थी जी। तो फिर कोई भगवान के ऐसा विचारधारा आई कि इसका मतलब बारे में नौकरी की तैयारी कौन नहीं करी, और पैतृक धंधो खेती हो? खेती है। वो भी थे कौन करियो या करता? खेती करता है, थोड़ी मोटी करता है खेती। और बिंगे बाद के मां थे जो कोई आराधना की कोई इसी आराधना कुछ नहीं, बस सीधा सच का टीका दिमाग में भगवान ने लगाया मेरे, मैं आगे लोगों को लगा रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा सर थोड़ा विस्तार करके बताओ वो सच को टिको मतलब क्यों कर लागे होगो बिंगे के कंडीशन? बस वही जी, अपने भगवान ने आशीर्वाद दिया, आपको कहा था भी गाइडलाइन बताई हुई, इस गाइडलाइन से जागृति, झूठ का प्रदूषण, सच का प्रकाश करना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सच का प्रकाश होगा तो ही झूठ का नाश होगा। ये सत्य का प्रकाश ही कर रहा हूँ, मैं आपके पास आया हूँ तो ये सत्य का प्रकाश करने के लिए आया हूँ कि आपकी विचारधारा आगे लोगों के पास जाएगी, लोग जुड़ेंगे, लोग सच की ओर आएंगे जी। जी जी। नहीं मैं थे जी इतिहास के मजद एमए कर रहा तो थे पूरी दुनिया के चिंतका ने भी पढ़ रहा, इतिहासकारों ने, संता फकीरा ने भी पढ़ रहा, तो थारे जीवन पर क्यों सारा ज्यादा असर पड़े जो थे प्रभावित होया? जी हर एक आदमी को कोई न कोई कठून प्रभावित तो हुई है, थे क्यों प्रभावित होया? प्रभावित है सभी साधु संत, गुरु नानक देव जी हुए जी जी, गुरु गोविंद सिंह जी हुए जी जी जी, ठीक है, जितने भी साधु संत फकीर हुए, कबीर जी हुए, और जितने भी जिन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, अच्छा, सभी साधु संतों को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे गुरु गोविंद सिंह की आइडियोलॉजी ब्रह्मांड के भले के लिए थी जी। उन्होंने एक बोला भी था, जब बाण लागो तब रोज जागो, जब कोई चोट लगती है फिर रोज जागता है जी। तो थारे मन में आ चोट मतलब के इन चोट की वजह के रही सर, क्यों कर लगी थारे आ चोट क्यों कर लगी? चोट वैसे भगवान ने जी आशीर्वाद दिया, वैसे बात वहीं आती है जी। भगवान तो आशीर्वाद सर बिया तो सारा नहीं देवे भाई, मैं यहाँ कह दूं मन ने क्यों कौन दियो, एक सवाल है। वैसे भगवान ने अर्जुन को चुना। अच्छा, मतलब यानी बंदर को क्यों आशीर्वाद दिया? मान लो भगवान को अच्छा लगा, मेरे को आशीर्वाद दे दिया, ये परिवर्तन कर देगा। तो थे कोई किताबां भी वगैरह लिख रहा हो या मतलब थे सिर्फ बोल के कर रहे हो वो काम? नहीं, बस बोल के कर रहे हैं जी। किताब भी लिखेंगे एक सच पर। अच्छा अच्छा, आने टाइम में किताब भी लिखोगे? मैंने स्लोगन भी लिखे हैं, जैसे जब भी दुनिया बदली है किसी फकीर ने बदली है। अच्छा, किसी राजनेता ने नहीं। अच्छा अच्छा। आज फकीर लाटन लेके भी ढूंढ से नहीं मिलते। सरकार से मेरी अपील है कि फकीरों की इज्जत वह संभाल करे। सरकार से मैं अपील करता हूँ कि फकीरों की इज्जत वह संभाल करे। नहीं, फकीर की श्रेणी में थे किसे लोग ने रखो जी? फकीर जो भी है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर डेफिनेशन के डेफिनेशन नहीं है, जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। अच्छा, उन फकीरों की इज्जत करे सरकार। जी जी जी। क्योंकि डॉक्टर मिल सकता है,
बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे, फकीर नहीं मिलते। थारो विजन मतलब क्या है अभी प्रॉपर विजन मेरा ये, आज की परिस्थितियां भी ने देखी, विजन मेरा ये है कि आज की परिस्थितियों में देखते हुए कि मान लो सह प्रेम भाईचारा कायम हो तुरंत प्रभाव से, और इसके लिए मैंने सरकार से भी हेलीकॉप्टर मांगा है कि तुम मुझे हेलीकॉप्टर दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो सरकारां तो फिर फेक करनी तो आ बात होगी भी, सरकारां तो देश बांटे है, महाद्वीप बांटे, अपसरी में सरकारां लड़ावे है ना, यहाँ भी है, तो मां करिए डिमांड करो तो उल्टी बात होगी एक तरीके। नहीं, मैं बात मानेगी सरकार मेरी। अच्छा, हाँ सरकार मानेगी। वो मैंने भगवान क्या की अरदास की है, या आप द्रौपदी के चीर को बढ़ा सकते हो, रावण को सोने की लंका दे सकते हो, तो मेरे को हेलीकॉप्टर दे सकते हो, चाहे सरकार दे चाहे भगवान दे, और हेलीकॉप्टर लेके मैं विश्व में शांति स्थापित करूंगा। क्योंकि विश्व एक शरीर है, सभी देश इसके अंग है। जब तक नजदीक से नहीं देखेंगे जाके समस्या का हल होने वाला नहीं है। इन्हें लागू कराने खातिर फिर संपर्क क्यों करोगा थे? संपर्क यही धरने प्रदर्शन मोटिवेशन कर रहा हूँ जी। अभी मैं अर्जुन मेघवाल मंत्री जी को विज्ञापन दिया था, हमारे वहाँ पैदल मार्च किया था उन्होंने, शिक्षा जमीन को लेके वहां दिया था, और उन्होंने भी 5-7 इसे मंत्रियां या विधायकांगा कोई नाम बता सको जिकाने थे दिल्ली, जयपुर, बीकानेर जाके ज्ञापन दिया है? तो एक तो अर्जुन मेघवाल हो गए जी, एक राजेंद्र जी राठौड़ मंत्री हो गए, और हमारे विधायक हैं उनको तो मिलते रहता हूँ मैं जी, कलेक्टर हो गए, और ऐसा है इनको जी। सर अब तक की बात है करने के बाद में मैं एक सवाल करना चाहूँ, जिके तरीकों थे थारो एजेंडो थारो विजन को बताए हुए ब्यूं लागे है कि असल के माँ थारी बात का जिका लागू करने का तरीका है वह अव्यवहारिक है, तो बिन व्यवहारिक बनाने को के तरीको है? नहीं, व्यवहारिक यही है जी, मैं मांग पत्र दे रहा हूँ सरकार को, मतलब धीरे धीरे जन जागृति फैलेगी। जैसे मैंने अभी लेटर दिया राजेंद्र जी राठौड़ को दिया, अर्जुन जी मेघवाल की जो दिया, उन्होंने पहले मैं सांसद सेवा केंद्र में दे के आया था, अर्जुन जी मंत्री से खुद मिला था, वो कहते हैं नए विचार हैं तो मान लो इस पर चिंतन किया जाएगा। फिर अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ शिक्षा के लिए पैदल मार्च किया था अर्जुन मंत्री जी ने, और वहाँ शिव जी की मूर्ति लगी, वहाँ पर मेरे को मिले थे, और उसने यही कहा मेरे विचार सुने। तो वहाँ बब्बू बोलिया और कई हमारे गणमान्य नागरिक भी थे, पूर्व विधायक संतोष बाबर भी थे, तो उन्होंने वहाँ नारा भी दिया कि आज की यात्रा का ज्ञान है, दिल जोड़ो सीमा तोड़ो। तो मान लो मैं जब विचार बताए, वो कहता कहीं ना कहीं से शुरुआत हो ना, मान लो हो गया। तो पहले वो मंत्री जी ने कहा कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ लड़ रहे हैं, देश देश के साथ लड़ रहे हैं, मान लो इस पर पहले छोटा परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे पहले पड़ोसियों का रांद खत्म, यानी थे जो कोई वो किम जोन कनिया पहली शांति समझौता वैश्विक लेवल पर कराओ या घरे आंगने में की राड़ लुगाई आती। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि सारी एक साथ रांद खत्म हो, वहां टेंट लग के सबकी रांद एक साथ खत्म हो जाए, मेरी तो भावना ये है। यानी किम जोन मानना है वो जो मेरी घरारी भी मेरे साथ कौन लड़ेगी, सारा सिस्टम परिवर्तन हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैंने वो शेर और चूहे की कहानी सिद्ध कर देनी है, मतलब जैसे चूहे ने जाल काटा था ना, अच्छा शेर का, शेर भी हंस रहा था अभी तुम छोटा से मेरी क्या मदद करेगा, उसी तरीके से मैं भी चूहा बन के सामाजिक समस्या हल कर दूंगा, जाल काट दूंगा वैज्ञानिक तरीके से, मान लो शेर और चूहे की कहानी सिद्ध कर दूंगा। सरिया कौन लगे था कई बार भी आप का बच्चा होता जिसकी कहानियां पढ़ी वह ज्यादा काल्पनिक सी या प्रतीकात्मक ही, या मतलब वह कहानी प्रतीक ले गए कोई और मैसेज देना चाहे, जी शेर और चूहो भी प्रतीकात्मक ही है। हाँ जी। तो मान लो वही बात है जी, मान लो पहले सोच आती है माइंड में, जैसे मेरे माइंड में आई सोच भी वहां राजीनामा कराना, टेंट लगा के उत्तर कोरिया में, पहले तो किसी ने सोचा था ना भी चांद पर जाना है, पहले तो लोग उसको भी पागल कहते थे, रास्ता नहीं कैसे जाएगा, पहले सोच फिर परिवर्तन आता है। मैंने सुना कि लोग मुझे पागल समझते, मैं पागल नहीं, 24 कैरेट शुद्ध पागल हूँ। मतलब दुनिया जुनूनी लोगों ने बदली है जी। दुनिया में कुछ 5-7 लोग आंगा कोई बड़े बदलाव की कोई कहानी बताओ इसी जिकाऊ थे प्रेरित होया, जी एक तो गुरु साहब की बताई थे, बाजू चिड़ी लड़ाना की बात बताई,
और भी संदर्भ थे काफी दिया है। मगर वर्तमान में दुनिया में कौन इश्यू आदमी है जो थारे इमिशन थारा हवा मतलब पांख लगा दे भाई 100 गुना रफ्तार हूँ काम और हो जाए, इसको कोई आदमी दिखे दुनिया में? मैं तो किंग जोंग को मानूंगा भाई साहब, वही रफ्तार ला सकते हैं। किम जोंग के जीवन के बारे में बताओ, दिखाना थोड़ो के कुछ है वो। जीवन सही है उसका भाई साहब, जीवन मेरे को तो अच्छा लग रहा है। नहीं बिंग बारे में मैंने ज्यादा ध्यान को नहीं तो थे, थोड़ा सा जानकारी दे आप। किम जोंग के तरीके को आदमी है? नहीं बढ़िया, लोग तानाशाह कह रहे हैं उनको, पर मेरे लिए तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मतलब सही है जी, वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है और पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा सोचेगा वो। और अमेरिका भी अपने भाई साहब वही, ना बुरा सुनूंगा ना बुरा कहूंगा, अपने किसी को बुरा नहीं कहना, अपने मिल बैठ के परिवर्तन करना है, मतलब अपने किसी को बुरा नहीं कहना, भी ना बुरा सुनूंगा ना बुरा कहूंगा। मेरा एक ही मकसद है, हर सत्य और घर घर सत्य, भी हर घर में सच लेके जाना। 18 साल में जिका निरंतर थे धरना करे, प्रदर्शन करे, ज्ञापन दिया है, बहु कदी कदी थाने इया कौन लागे कि भाई लोग मने गंभीरताओं कौन लेने लाग रहा लागे? कौन लागे? नहीं, अपने तो वैसे मिशन में लगे हुए हैं, अपने चाहे गंभीरता से ले ना ले, ये अपने मान लो अपने विजन में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति मेरे को 14 साल पहले मिला था, 18 साल, उसको भी लगता है विष्णु सिंह पहले भी ऐसी बात कर रहा था और आज भी ऐसी बात कर रहा है। और जैसे अब लोगों का हृदय परिवर्तन होने लग गया, जैसे वो चूहे ने शेर को कहा था ना, भी मतलब मैं आपकी समस्या, पहले तो हंस रहा था, अब मान लो गंभीर होने लगे। अच्छा, ये काम हो सकता है, यानी जिसका लोग थन पागल समझा, हाँ जी हाँ जी, या इं समझा, वह लोग अब अखबार के माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यमों थारो प्रचार प्रसार जो देखे, थारो जो विजन के बारे में जाने, तो वह लोग थारो प्रभावित होने लग गया। बस इसका उदाहरण यही, अभी मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी नारा दिया, दिल जोड़ो सीमा तोड़ो। अच्छा अच्छा। और राजेंद्र जी राठौड़ आए थे हमारे, कई 3-4 साल पहले आए थे नूपगढ़ में गुरुद्वारे में, मैंने विचारधारा बताई उनको, तो उन्होंने वो मान लो कहते शमशेर सिंह को आपने कहाँ छुपा रखा था, मतलब मैंने राजेंद्र जी राठौड़ को कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा कि 14 डिग्री सूरज का भी तापमान कम हो जाएगा। 14 डिग्री तापमान सूरज को भी कम हो जाएगा? जैसे कम हो जाएगा वैसा, जैसे दिल जोड़ो सीमा तोड़ो, जब सीमाएं हट गई बम गोले चलने बंद हो जाएंगे, 10 डिग्री तो वैसे ही तापमान कम हो जाएगा, और 4 डिग्री पेड़ पौधे लगा के कर देंगे। तो राठौड़ जी ने फिर कहा, प्रियंका बुलान हमारे चेयरमैन थी नूपगढ़ की, और अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी यहाँ से गंगानगर से, उसकी ड्यूटी लगाई कि आपकी इसकी विचारधारा मेरे तक पहुँचाना। फिर मैं उनको मांग पत्र भी दे के आया था, उन्होंने आगे दिए हुए थे मांग पत्र। नहीं 14 डिग्री को के आंकड़ों है, वैसे उदाहरण दिया मैंने, मान लो एक कल्पना की वैसा हो सकता है। ज्यादा ठंड तो कौन हो जी? नहीं ज्यादा की होनी हुई, ये बड़ा सामाजिक बदलाव करना जी, आने वाली पीढ़ी के लिए धरती चलने लायक बने। थे खुद ने एक एक्टिविस्ट मानो या सुधारक मानो या एक दार्शनिक मानो? मैं तो वैज्ञानिक अंतरात्मा की आवाज है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज निकलती है तो वो परिवर्तन करती है। मैं तो अपने आप को एक सामाजिक परिवर्तन का चूहा मानता हूँ, जैसे चूहे ने जाल काट दिया था ना, वैसे ही मैंने परिवर्तन करना है। और आपको लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो? नहीं लेंगे गंभीरता से, सच ने सच ही रहना है, सत्य है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है जी। और बाई चांस फिर भी नहीं लेते हैं तो? नहीं लेने होगा, परिवर्तन होगा, मतलब दुनिया के पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। हाँ विश्वास है मेरे को भी, लोग साथ देंगे, क्योंकि सत्य के आगे लोग झुकेंगे नहीं, दंडवत प्रणाम करेंगे कि सच ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है जी जी। अपने सच का टीका सीधा दिमाग में लगाना है, बाह में लगाना ही नहीं जी। तीसरा नेत्र खुल चुका है, आंतरिक और बाहरी परिवर्तन दोनों करने हैं। अंदर क्या चल रहा है, जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा तो ये परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं है जी। मैं तो चाहता हूं कि भाषा ही एक हो जाए पूरे वर्ल्ड की, और एक ही मुद्रा हो जाए, पूरे वर्ल्ड की भाषा एक ही हो जाए, और मुद्रा भी एक हो जाए, और जल का भी समान वितरण हो। जल ईश्वर ने बनाया, इस पर सबका हक है। भाषा अगर पूरी दुनिया में एक हो तो किसी होनी चाहिए, पंजाब कोई हो जाए भाई साहब, वो तो मैं अपने तो वो तो ईश्वर के हाथ में है, ये एक ही भाषा हो जाए, इससे रांद खत्म हो जाएगी, भाषावाद की रांद खत्म हो जाएगी।
मुद्रा हो तो आप लो रुपये हो एक डॉलर हो एक ये सारे एक ही मुद्रा रियाल हो एक दियाल हो एक। देखो जी बहुत सारी बैठक करके सभी चिंतन करेंगे। विश्व में आज की तारीख में कितनी मुद्रा है? सारी मुद्रा जितने देश है उतनी मुद्रा है लगभग जी। कुछ कोई कई देशों की 5-7 मुद्रा को नाम जानोगे? रुपया हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गई, इस तरीके की है। एक रियाल हो गया अफगानिस्तान दम एक वो बोले अलग अलग मुद्रा है ना। यानी किसी हो जावे चे खोटो पीस हो जाए कुछ हो जाए, एक ही मुद्रा हो जाए और एक ही भाषा हो जाए और जल का समान वितरण हो जाए। जी जी जी। जल ईश्वर ने बनाया है, इस पर सबका हक है। हाँ। कदी कदी था नहीं कौन लागे कि क्या समाज को है वो या सुनना लोग जो है वो थाने ज्यादा ठीक कौन समझे गलती समझे अब तक को के थारो मानना नहीं अपने तो अपने अच्छा गए बुरा गए अपने मान लो सीधो सीधो कोई फैक्ट कोई अपने तो परिवर्तन करना जी। अपने अपने चाल में चलते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा था कि किसी पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि मान लो आप ऊर्जा कहाँ से मिलती है, विदेशी दौरे या और है इधर जाते हो कहाँ मीटिंग है, राजस्थान पंजाब इधर पूरी दुनिया में आप घूमते हो। ठीक बात है। वो कहता लोग मेरे को गाली बहुत निकालते हैं, वहां से मैं ऊर्जा लेता हूँ। मान लो जो ताकत काजू बादाम में नहीं है जो विरोध में है, वो च्यवनप्राश में किसी नहीं है जो विरोध में है। तो अभी आपका विरोध कितना हो रहा है? विरोध मेरा हो ही रहा है जी। तो आपको मैं ना भीड़ इकट्ठी करते नहीं मैं जी। अच्छा। मैं अकेला ही धरना लगाता हूँ। मेरे को सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती, मेरे ऊपर 144 भी लागू नहीं होती, क्योंकि अपने तो सच का प्रकाश करना, अपने राजनीति तो करनी नहीं। अच्छा, आप धरने पे जो बैठते हो हमेशा अकेले बैठते? अकेले ही बैठता हूँ मैं। कोई साथ आए ना आए? मैं अकेला ही टेंट लगा के बैठ जाता हूँ, लोग आते जाते हैं, मैं सच का टीका दिमाग में लगाता रहता हूँ उनके। कितनी मांगे अब तक माननी है आपकी अब तक, मतलब लोकल मांगो? अपन लोकल मांगे कई वाटर वर्क्स कई मंजूर करवाए हैं जी, और कई क्षेत्र की समस्या हो रहा है, कोई टेलों पर पानी कम आ रहा था हो रहा है जी। तो कई मान लो छोटी छोटी मांगे कई पूरी करवाई है। लोग यहाँ कहे हुए संता फकीरा भी यहाँ कहे हुए थे जो दिमाग का टिक्को लगाने की बात कहो, जो अपनी नैतिक शिक्षा है। हाँ जी, वो एक तरीका वो दिमाग की टिक्को है भाई। एक आदमी दुनिया में घना ही ईशा संत है जो डाकू अंतर बाद के जो है वो संत बन गया। हाँ जी, बहुत लोग गलत रास्ते पर अच्छे लोगों की संगत में गया तो वह लोग संगत जो है वो तिर गया, अच्छा हो गया वह लोग। तो थे दिमाग में कोई सीधो टिक्को लगाने की बात कर रहे हो, बा नैतिक शिक्षा हूं तो कौन जुड़ेड़ी कटे। अभी सत्य का ज्ञान हो गया तो सारा सिस्टम ही हो गया ना जी। जब सच आ गया आपके दिमाग में तो सारा सिस्टम सुधर जाएगा पृथ्वी का जी। ये अपनी राजनीति तो करनी नहीं जी। जब मैं राजनीति करूं तो मैं भीड़ इकट्ठी करूं जी। मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता कभी भी। राजनीति के लिए पैदा नहीं हुआ, राजनीति में सुधार के लिए पैदा हुआ हूं, जो आपके सहयोग से करके रहूंगा। अपनी राजनीति नहीं करनी, राजनीति में सुधार करना है। और ये सारी बात सरकार माने और यूएनओ भी माने। अच्छा अच्छा। मैंने तो अभी मांग पत्र भी दिया था सरकार को कि मुझे एक दिन के लिए नोपड़ का एसडी बनाया जाए और एक दिन के लिए यूएनओ का अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा, ब्यू फिर सर के परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नीतियों में परिवर्तन कर देंगे एक दिन में ही। एक फिल्म को नहीं है कि सर ये तरीके का एक दिन अगर मैंने कलेक्टर बना दिया जाओ, एक पत्रकार हो। वो शायद नायक फिल्म थी जी, एक दिन का मुख्यमंत्री। बात हरी देखेड़ी है? मैं देखी नहीं है, वैसे मैं सुना है एक दिन का कुछ देखी है, थोड़ी मोटी देखी है। फिल्म कितनी देखेड़ी है थारी? फिल्म कम ही देखी है मैंने। टेलीविजन में क्या चीज देखेड़ी है ज्यादा थारी? नहीं ज्यादा देखा नहीं टेलीविजन मैंने। अच्छा अच्छा। वैसे ज्यादा नॉर्मल ही खबरें, समाचार वगैरह पढ़ो? हाँ समाचार तो पढ़ते रहो। अखबार भी आवेगी? हाँ अखबार भी पढ़ते रहो। हमारा अखबार में किस तरीके की खबर पढ़ना ज्यादा पसंद है था? सारे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं और जो अच्छे लेख होते हैं जी वो पढ़ते हैं। राशि फड़ू लेगे और लेख ताई सब पढ़ लो। मान लो यदि गंगा को साफ करना है तो पवित्र मन के साथ गंगा में उतरना होगा, और पूरा ब्रह्मांड ही मेरा गुरु है। जितनी भी इनमें समस्या है उनको नष्ट करना मेरा मूल धर्म है। अच्छा अच्छा।
और आज जो थे कपड़ों पैर रखे हुए वो भी जिया कालो पैर गया तो इंगे लहरे भी कोई ये वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे भी, इसमें किसी की मिलावट नहीं होती। अच्छा अच्छा। गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया, कुरान लिखी गई है, गीता लिखी है, वो काले रंग से लिखी गई है। मतलब इसमें मिलावट नहीं होती है, किसी से भेदभाव नहीं करता रंग। ये काला रंग किसी से भेदभाव नहीं करता है। और सफेद सर? वो सफेद तो शांति, अलग अलग महत्व है रंगों का। अच्छा, वो शांति का प्रतीक है। जे सरकार थारी मांगा ने मान लियो है सर, और मैं यहाँ कह दे भाई हम शमशेर सिंह जी की बात को मानते हैं, मगर एक मांग मानांगा तो बा मलिक के मांग रखोगा सारों पहले पोते? हेलीकॉप्टर लेने की मानूंगा, मांग रखोगा विश्व शांति की मैं तो ये पूरी दुनिया का राजीनामा टेंट लगा कर उत्तर कोरिया में कराया जाए, ये प्राथमिकता। वो टेंट के भाई के गो टेंट लगाना तो लगाना ही है बटे। अच्छा अच्छा जी जी, यानी राजीनामा करवाना है जी। ये हेलीकॉप्टर मैंने कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं लेना जी, उससे ब्रह्मांड का भला होगा। और शुंतरा संघ अगर एक दिन के लिए था अध्यक्ष बना दिया हो जाए तो थे के मोटी मोटी फाइलें किसी फाइलें सीधो वैसे वही बात आ गई, टेंट लगाना उत्तर कोरिया में, राजीनामा करा के फिर चैन की नींद सो जाऊंगा मैं। यानी इन्नू थे अध्यक्ष पद पर नियुक्त होया, मैं सीधे ऑर्डर भी चलो टेंट लगाओ। अब तक शुंतरा संघ 2-4 अध्यक्षों का नाम जानो थे? नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। कितने देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में? संयुक्त राष्ट्र संघ में तो सभी देश ही है शायद। की मंचेड़ा है मेरे ख्याल में, शायद कोई विटो पावर है जिनके 5 देशों के पास तो विटो पावर है। हाँ 5 देश आकर किसे का विटो पावर? अमेरिका होगी, हाँ, रूस, हाँ, चीन, फ्रांस, हाँ, और देश कौन सा है? जी, यानी थाने एक दिन के लिए बान की मून बना दिया जावे या बुतरस गाली बना दिया जावे तो थे जो है वो तरीको के रहे गो बाने, मतलब बिठाने को सारे देशा ने भी तरीको वही है, वहां प्रस्ताव पारित करके जी 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 चलो उत्तर कोरिया नारा देके वहां टेंट लगा के वहां डिबेट कराई जाएगी कि भाईचारा क्यों खत्म हुआ। जी जी जी, यानी 500 विटो पावर ने सागे ले गए और पूरी दुनिया में जो अशांति हो रही है, बारूद की खुली बहस होगी भाईचारा क्यों खत्म हुआ। अच्छा, और खुली बहस में जो जूत बाज गया तो जूत बाजा को नहीं, डिबेट तो होगी ना। भैया आपने मेरे ऊपर मिसाइल तान रखी है, हाँ। मैं आपसे पूछूं या आपने मेरे ऊपर ऐसे क्या कारण है कि आपने मिसाइल मेरे ऊपर तान रखी है, वो कारण खत्म करो। जी जी, जब तक कारण नहीं खत्म करेंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। अपने जड़ से समस्या खत्म करनी है। नहीं, दुनिया आपसे में क्यों लड़ रही है फिर? वो कारण मोटा मोटी के मानो थे? इसका कारण ये है कि निजी स्वार्थ है, खुद का भला। अगर अपने पड़ोसी का भला करेंगे जी जी तो रांद खत्म हो जाएगी अंदर से। ऊपर से तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं आपका भला कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उदाहरण के तौर पर एक मैरिज की समझ है मेरी दिमाग में आई भाई, पूंजीपति जो वर्ग है वो जो है वो निचलो जो वर्ग है, कोई भी देश के नीचे संसाधन जगह छुपेड़ा है, कठी तेल है, कठी गैस है, कठी सोनो है, कठी चांदी है, तो वहां मियाँ बे कार्ड कूट गए और जो है वो आप तैयार कर गए दूसरे देशा जी अपना ठंगरेज आया। यानी आ लड़ाई सारी प्रॉफिट की है, पीस ऊपर कमा लिया सारा ज्यादा भी खातर लोगों ने कठी धकेल दे उसे, मेरे यहाँ समझ में आई है। तो असल में वो रोग क्यों कर मिटे फिर? जब लोगों को सत्य का ज्ञान हो गया ना तो ये रोग मिट जाएगा। अच्छा अच्छा, सत्य की परिभाषा थारे सामू के भी सत्य की तलाश में जो महात्मा बुद्ध गया, राजपाट छोड़ के राजकुमार भी सत्य समय ईश्वर है। मैं मानता हूँ जो सत्य मान लो समय ईश्वर है, और सत्य के बिना शांति नहीं आ सकती। सत्य व शांति के बिना जीना जैसे बिन पानी की मछली। सत्य के बिना लोग ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी की मछली। जब लोगों को, इसलिए मैं सच का इंजेक्शन सीधा बातचीत द्वारा दिमाग में लगा रहा हूँ कि सच का ज्ञान हो गया लोगों को तो सारा सृष्टि वैसी स्वर्ग बन जाएगी। नहीं, थे की भाषा यूज करो जी, इंजेक्शन की भाषा यूज करो, मिसाइल की भाषा यूज करो, कोई और करो तो इंग मां। और जिको जिया मैं नैतिक शिक्षा की बात करूं तो बिंग में थोड़ा सा फर्क है। तो थारी भाषा जी की है ना, बिंग में शायद लोग जो है वो ढंगू भी बात ने प्रॉपर समझ कौन पावे, मन नहीं लगे तो बिंगो के थे कोई तोड़ निकालो जी। नवाचार करना है जी, नवाचार मतलब नवाचार के करना है सर?
नवाचार यही जो ये मांगे लागू करवानी है, जो भी मैंने विचार है, ये नवाचार करना है जनता के सहयोग से और भगवान के आशीर्वाद से। जी जी जी। हमारा नवाचार हो, आने वाली पीढ़ी के लिए धरती चलने लायक बने, यही सोचकर वास्को डी गामा कोलंबस घर से निकले थे। नई दुनिया की खोज में निकले। अब तो नई दुनिया में लेके अभी लोगों को फायदा ही हुआ, उसका नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो मतलब अपने नवाचार करना है। से मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था अपने राजस्थान के भी अधिकारियों को नवाचार करो जी। वैसे मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, प्रधानमंत्री से, कि इस नवाचार की ओर ध्यान दे सरकार। वो सरकार भी ईश्वर को मानती है। जैसे आपके पास ये ज्ञापन है, हाँ जी, यहाँ नवाचार का कोई बिंदु लिखेड़ा है? हाँ लिखेड़ा है जी। अच्छा अच्छा जी। के बिंदु होगा? मैं थाने दिखाऊंगा जी सर, इंग में दिखाओ तो एक मिनट। जो नवाचार को ज्ञापन थे बन दियो जी। मैंने ये लिखा है जी। जी जी। ये नरेगा योजना के तहत वन विभाग 4 की भी 5 की भूमि पक्की चारदारी की जाए। अच्छा, जैसे वहाँ 70 मरबे जमीन है वन भूमि की, बीच में से नहर जा रही है, तो उसकी वन विभाग की पक्की चारद्वारी हो जाए, तो वहाँ खेड़ियां बन जाए, तो वन्य जीव के लिए वाटर पॉइंट बन जाए, एक तो गौशाला बन जाएगी नेचुरल, खुला गौवा से घूमेगा। अच्छा। तो ये नवाचार है जी। जी जी। और सर एक ओ थे दियो है इंगमज की मिसाइल को रेडी है। हाँ जी, ठीक है। और इंग माथे प्रधानमंत्री के नाम, भारत सरकार के नाम वो लिखियो है, और विषय लिखियो है युद्ध की नसबंदी और शांति का पौधारोपण। तो इंग मां मतलब थे के कहना चाहिए है, थोड़ा सो लोगों ने बात की सुनाओ तो के कुछ कहना चाहो। ये लिखा कि आज पूरे विश्व में इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की चर्चा चल रही है जी, जो आगे चलकर तीसरा विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। इस युद्ध का मूल कारण एक जादुई पंक्ति के साथ शुरू होता है। वह पंक्ति है, लम्हों ने खता की सदियों सजा पाई। अच्छा अच्छा। हर समस्या के पीछे कारण अवश्य होता है। अगर समस्या को खत्म करना है तो कारणों को खत्म करना होगा। हमें पूरे विश्व की चिंता है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को शांति में तब्दील कराने के लिए भारत सरकार, युवा सामाजिक कार्यकर्ता शमशेर सिंह व जगसीर सिंह, जिला परिषद कृपाल सिंह गिल, बलजिंदर सिंह खोसा और कमल मान को भेजा जाए। 3 पौधे नीम पीपल बड़ के साथ। हमें आशा की सरकार इस गंभीर मुद्दे को लेकर हमें जल्दी स्थान पर भेजा जाए शांति बहाल के लिए। ये जब फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम लेटर लिखा, पुराना लेटर लिखा हुआ था जी। नीम पीपल और बड़गी की त्रिवेणी हुआ। हाँ त्रिवेणी। इसको इन्हें क्यों चुने सर? ये एक मान लो ये प्रकृति का संतुलन बनाते हैं पौधे, इसको अमृत माना गया धरती पर जी। अच्छा अच्छा। जैसे माँ अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है, वैसे सृष्टि की रक्षा करते हैं पौधे। मान लो इसको अमृत माना गया धरती पर जी। जी जी। ये मान लो प्रकृति का संतुलन बनाते हैं, इसलिए इन पौधों में त्रिवेणी लगाता हूँ। जी जी जी। मतलब इसको अमृत समान माना गया जी। युवा का नाम क्या संदेश है था? युवाओं का यही संदेश है जी, एक तो नशे से दूर रहें जी, तो एक विश्व शांति के लिए कार्य करें जी, दिल जोड़ो सीमा तोड़ो का नारा लगाएं कि पूरा वर्ल्ड एक हो जाए और शांति से सारे चल सकें धरती पर। ये मेरा युवा लोगों को संदेश है कि भाईचारा कायम करें, क्योंकि युवा लोग ही क्रांति ला सकते हैं। जो भी युवा नेता हैं और सबको मेरा यही संदेश है कि समाज में और पूरे संसार में भाईचारा कायम किया जाए। एक चीज हुआ सर नारो देनो, और एक चीज हुआ व्यवहार गैर में भी नारे ने लागू करनो। जी हाँ, कोई भी आजकल थे व्हीकल देखोगा तो बिंग ले पास लिखड़ो हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ धरती बचाओ, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ। सारा आप के सिलेंसरा पर लिखा दियो, सारा दिन धुआं उगलता फिरने लग रहे पे लोग। तो एक पूरा कार्यक्रम ने व्यवहार में लियाण खातर थारो के तरीके को एजेंडो है जी, गांव लेवल से ले गए और यही मेरा यही एजेंडा चल रहा है। मैं लोगों को मिल रहा हूँ, जैसे आपसे मिला, बुद्धिजीवी लोगों से मिल रहा हूँ। अच्छा। अभी मंत्री जी को ज्ञापन दिया था अर्जुन मेघवाल को। हाँ। और धरने प्रदर्शन करके मैं इसको फील्ड में उतारना है, संघर्ष कर रहे हैं अपने। अच्छा अच्छा। धरनो प्रदर्शन थे बट्ठे थारे लोकल के में ज्यादा करे या बाहर भी करे? बाहर भी करते हैं जी, बाहर भी किए धरने में, नहीं दिल्ली भी धरना लगाया है। हाँ। और गंगानगर जिले में लगाए हैं, हनुमानगढ़ में लगाया मैंने धरना जी जी। तो मैं वैसे मोटिवेशन करता रहता हूँ, धरना पोस्टर लगा के अपना लोगों को बताता रहता हूँ ऐसा होगा तो सृष्टि स्वर्ग बनेगी, भाईचारा कायम होगा। जी जी। यानी
एक लो बिनत्या पर नारा लिखणो की कोनी हो मुझे फील्ड में उतरना पड़ेगा अभी विषय। तो कोई टीम थे बनाओ तो बिंगे लिए के योग्यता है जिया थारो में जिया थार सागर लड़नो चाहो टीम अपने खुला ही संदेश है वैसा, अपने कोई कमेटी नहीं कुछ नहीं। अच्छा। अपने तो मिल बैठ के मान लो भी अपने मतलब थारा कोई एनजीओ को नहीं, कोई एनजीओ कुछ नहीं, राजनीतिक पार्टी को कोई पार्टी नहीं, सामाजिक पार्टी को कोई पार्टी नहीं, बस सीधा ही अपने सिंगल पर्सन। हाँ जी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कुछ नहीं, अपने सीधा लोगों को मोटिवेशन करना है कि धरती आने वाली पीढ़ी के लिए चलने लायक बने जी, और ना ही मैंने कोई चुनाव लड़ना है। आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या क्या नुकसान मतलब आ रहे हैं आपके हिसाब से? सारे नुकसान ही है जी। आप सिलसिलेवार करो, पीढ़ी को संबोधित करो। आने वाली पीढ़ी जो है ना, बिन बताओ भाई थे जिको जे सावड़ ना चलिया तो ए बात है, कुछ देर बोलो सर, भाषण ही दे दो थे जी। अब आने वाली पीढ़ी के लिए यही है जी, सबसे पहले तो जो नशा चल रहा है अब जी, चिट्टा है जी, ये सबसे खतरनाक चीज है जी चिट्टा। और मेरा ये निजी अनुभव है, और अपने मैंने जो लोगों से सुना है कि चिट्टा जो लगाते हैं युवा, वो मान लो उसने अपने घरवालियों के हार बेच दिए, अपने बहनों के हार बेच दिए, मान लो बहुत ही नुकसानदायक है चिट्टा जी। मान लो ये चिट्टा, सबसे पहले तो चिट्टे को सरकार खत्म करे जी। मान लो सरकार तो लिया रही, बताओ सरकार गलत नहीं, जैसे मान लो जो भी चीज धरती माता के गर्भ से होती है वो चीज नुकसानदायक नहीं होती। वो सरकार से मैं अपील करूंगा कि चाहे राशन कार्ड पर ही चालू कर दे, अफीम की खेती सरकार चालू करे, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक चीज है। मान लो जो धरती माता की कुछ से पैदा होती है ना, वो चीज नुकसानदायक नहीं होती। सिंथेटिक नशा ये तो मान लो जैसे झूठ खतरनाक है समाज के लिए, वैसे ये मान लो ये तो केमिकल दिमाग बनाता है। अच्छा अच्छा, मान लो ये चिट्टा नशा है, ये तो केमिकल दिमाग बनाता है, कोई उसको कोई लेना देना नहीं परिवार से, जहाँ खुद की सोचता है वो। तो सरकार से मेरी अपील है, जगह लोग नशे की चपेट में आ गया युवा और छोड़ना चाहे, मांगे लिए के संदेश? मांगे लिए मेरा जहाँ तक अनुभव है, अभी आज कोई भी युवा नशा करता है, जैसे चिट्टा मान लो पीता 5,000 का 10,000 का, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, भी समाज ने विचलित किया उसको। आज कोई 5,000 का युवा चिट्टा पीता, उसका दिल करता है मैं काजू बादाम खाऊं, पर कहीं ना कहीं समाज भी कारण पैदा करता है। वो समाज भी कारण पैदा ना करे, बाकी उनको दोबारा फिर समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। जैसे मैंने संजय दत्त का इंटरव्यू सुना था, वो भी पहले आदी हो गए थे इस नशे के, पर बाद में वो छोड़ गए। वहां से प्रेरणा ली जा सकती है। मतलब नशा करने के बाद भी संजय दत्त जी दोबारा मुख्य धारा में शामिल हो गए। शिक्षा के लिए युवकों को क्या संदेश है आपका? शिक्षा तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, शिक्षा आएगी तो समाज में बदलाव आएगा जी। जी जी, नहीं शिक्षा थे, शिक्षा को के मानो जी आपने स्कूल में की किताब पढ़े बाबा शिक्षा है, या लाइब्रेरिया में जानो, या शिक्षा लाइब्रेरी में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ जैसे चीन में हो रहा है, जैसे वो वहाँ मान लो ITI करवाते हैं, हो रहा है, मान लो क्या नाम अपने सगे काम कराओ, सगे रोजगार ही मिले। शिक्षा में सुधार करना जरूरी है। जी हाँ, अपनी पीढ़ी का छोरा जब पढ़ने खातर जाता तो सगे खेतों काम भी सीखा। हाँ जी, सुबह शाम गार्जियन ने खेतों काम करवाऊं था। बिल्कुल जी। तो और भी जिको परंपरागत तरीकों की नहीं बढ़ाई वो काम मिलेड़ो, कि नहीं जिको है वो कटिंग वो काम मिलेड़ो, तो वो भी बहु छानो को नहीं हो, वह सीख्या। बिल्कुल जी। यानी एक थोड़ी जिकी पढ़ी जाए और एक जिको है वो प्रैक्टिकल जिको लागू हो, तो बिन सीखा ही बात है। बिल्कुल जी। बच्चा ने सिलेबस जिको तय हुआ है एकेडमिक एजुकेशन जिकी ना पाका हुआ, बिंग अलावा लाइब्रेरिया में जाके थे किसे लोग पढ़नेगी, मतलब बिना मोटिवेट करोगा बच्चा भी। एक कनी तो स्कूल में हो गया जी आपने क्लास गए वहां पढ़ावे, और एक कनी लाइब्रेरिया में जहाँ दार्शनिक है, चिंतक है, बुद्धिजीवी है, दूसरा जिका लोग है जिका सिलेबस में कौन लागे, वहां खातर के को थे। मैं तो कहूँगा भी जो अच्छा लगता है वही करे। मान लो जैसे लाइब्रेरी भी है, अच्छा है, एकांत में अब आदमी पढ़ता है वहां पर जी। मान लो घर पर तो जहाँ पूरा मान लो वहाँ इतनी पढ़ाई नहीं होती जी। स्कूल में भी मान लो जैसे बच्चे इकट्ठे होते हैं 100 ये लाइब्रेरी एक एकांत में है जी, यहाँ भी अच्छा है, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो। अच्छा, युवकों को और क्या संदेश देना चाहोगे पढ़ाई के बाद? युवकों को मैं यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले तो अपने समाज में सह प्रेम भाईचारा कायम हो पूरे संसार में।
इसके लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले भाईचारा कायम होना चाहिए। वो युवा लोग हैं और वो सब मिल बैठ के करेंगे तो ये परिवर्तन आ सकता है जी। और भाईचारा कायम करने खातिर क्या चीज जरूरी है? उसके लिए सत्य जरूरी है। सच होगा, झूठ के कारण ही भाईचारा खत्म हो गया जी। और सच को प्राप्त करने के लिए क्या करें? सच को प्राप्त करने के लिए अपने बस वो सच का टीका दिमाग में लगना जरूरी है। वो मैं लगवा दूंगा। नहीं बिंगी कोई स्पेशल थे, कोई वैक्सीन ले? वैक्सीन में अपनी बातचीत ही है जी। अगले को सत्य का ज्ञान करवाना जी, आंतरिक परिवर्तन करना है अपने जी। यानी दुनिया भर के जो नैतिक शिक्षा वाले लोग हुए हैं, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ना लिखना है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल जी। बन पढ़ने की जरूरत को नहीं। सत्य आ गया ना तो सारा ज्ञान आ गया जी। अगर आप में सच आ गया तो ब्रह्मांड का सब ज्ञान आपके अंदर है। चलो रस्तो तो अब खोइए सर। और सिस्टम के लिए क्या संदेश है आपका, जो ये सिस्टम अब चल रहा है देश में भी दुनिया में भी, इसके लिए क्या क्या सिस्टम? भाई साहब वही मैंने पहले आपको कहा था, भी ना बुरा सुनूंगा ना बुरा कहूंगा। आपकी अपने मिल बैठ के सारे सिस्टम को सुधारना है। सिस्टम बुरा है तो ही ये सृष्टि का सिस्टम बिगड़ा हुआ है जी जी। माला मिल बैठ के तो अपने बुरों के साथ बुरा नहीं बनना। बुरे भी कभी अच्छे थे, वो फिर से अच्छा बनाया जाए। अच्छा, कभी थारे पढ़ लिखे कोई कलेक्टर ने जी थे ज्ञापन दिए तो खुद ने कलेक्टर बनने की कभी कोई नहीं आई के दिमाग में जी ज्ञापन दिए थे कलेक्टर ने? नहीं भाई साहब, मेरे पास तो सबसे बड़ा पद है, इससे बड़ा पद ही नहीं कोई। भगवान का निजी सचिव जो सृष्टि को चला रहा है उसका पीओ मैं जी। इसलिए मैंने ये सोचा ही नहीं जी। और कई कलेक्टरों ने भी कई बार मेरा खड़ा होकर ज्ञापन लिए। मैंने ना तो उनको कहा, जब मांग पत्र पढ़े मेरे विचार सुने तो उन्होंने सत्कार किया। अच्छा अच्छा, भगवान का आप निजी सचिव है? हाँ जी। फिर थाने कौन दी उपाधि? ये तो भगवान ने मेरे को आदेश दिए। तो जैसे आज कोई कलाकार है तो अपने आगे कलाकार लगाता है, जैसे भगवान ने मेरे को मोटिवेशन किया और मैं आगे निजी सचिव लगाता हूँ अपने नाम के आगे। तो मैंने तो ये एक पत्रकार ने क्वेश्चन भी किया था कि मान लो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि आप भगवान के पीए हो। फिर मैंने नूपगढ़ थाने में एप्लीकेशन लगाई थी कि नूपगढ़ पुलिस द्वारा मेरे को गिरफ्तार किया जाए। अगर मैंने साबित कर दिया कि भगवान से बातचीत हुई है तो मेरे को भगवान के निजी सचिव का सर्टिफिकेट दिया जाए, नहीं तो मेरे को गिरफ्तार किया जाए कि समाज में झूठ फैला रहा है। फिर गिरफ्तार नहीं किया? मैंने ज्ञापन दे दिया, वो सरकार जांच करे ना जी। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके का लोग है, अलग अलग तरीके को जुनून है, अलग अलग तरीके की मानसिकता है। अलग अलग लोगों को जिंदगी के माँ दुनिया के माँ आप किरदार है जका अदा करने लग रहे। आज सामाजिक कार्यकर्ता धरना किंग इसमें पेज में भी कुछ साथी जी को है वो शमशेर सिंह जी हूँ मुलाकात करके अंदर ही अंदर जो है वो बहुत सारी चीजा और पैदा होने लग रही है। मैं खुद भी आज जो है वो SSB हो वो पॉडकास्ट करती वक्त, और कई जगह मने यहाँ लाग्यो जाने में हंस रहे हूँ, कई जगह मने यहाँ लाग्यो कि मैं वो गंभीर बात है। दुनिया में आप शाणा होने के चक्कर के माँ इन संसार ने मालिक जब कोई रच्यो तो बिना आप कितनी दूषित कितनी खराब कर दी। आज जिके तरीकों अखबार बरेड़ा आवे कोई अपना संबंध को नहीं रहा। आप जानवरों बदू बदतर हो गया असल के जानवर अपने ना ठीक है। अगर आदमी की अगर मैं बात करूं, आज एप्स्टीन फाइल खुली है बिंग मां पूरी दुनिया की जिकी सेलिब्रिटी लोग हैं, चाहे वह राजनीति में हुए, खेल में हुए, चाहे वह वैज्ञानिक हुए, चाहे दूसरा लोग हुए, बंग अज का कारनामा देखा, बंग इसकी सोच और समझ देखा, बिंगे सागे सागे तथाकथित धर्म गुरुओं ले गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं ले गए, समाज सेवियों तक का जो है वो चरित्र देखा तो बड़ी दुविधा में पड़ जाओ। इससे के माँ शमशेर सिंह जी भगवान का दूत या पीए बन गए जिका ये दुनिया पर आया है, तो सीधा साधा सरल स्वभाव का लोग कहूँगा मैं, आगे बहुत जरूरत है। और आगे मुंह सूझ की सहजता के सगे बात निकलेड़ी है, बात दुनिया अगर स्वीकार कर सी तो शायद एक बेहतर दुनिया को निर्माण हो सी। मैं हिंदी का एक बहुत बड़ा कवि मुक्ति बोध की एक कविता की पंक्ति के सगे आज के कार्यक्रम ने अठे समापन करना चाहूँ कि ये दुनिया है इससे बेहतर चाहिए
और इस दुनिया को साफ करने के लिए एक सफाई कर्मी चाहिए। तो ऐ सब लोग जिका लेखक हुए, चिंतक हुए, बुद्धिजीवी हुए, संत हुए, फकीर हुए, महात्मा हुए, दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, वह दुनिया ने बेहतर बनाने खातर रात दिन जुटिया रहे। तो आप बहुत बहुत स्वागत सत्कार है सर, थे पधारिया, बहुत दूर आया। और कोई बात अगर कहना चाहो तो थे कैसको, अगर इन थारी मुहिम में कोई शामिल होना चाहो तो थारो संपर्क क्यों करे? संपर्क है जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9799479586। ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना रोऊंगा ना रोने दूंगा, ना डरूंगा ना किसको डराऊंगा। 24 घंटे कभी मेरे को आप फोन कर सकते हो। और अपना मुख्य उद्देश्य है खुशी देना। खुशी से बड़ा कोई दान नहीं है जी, महादान करना है जी। कोई गीत, कोई कविता, कोई गजल थारी लिखेड़ी चुकी थे तो बराबर लिखण भी लाग रहे हो, थारा पोस्टर वगैरह में खूब देखे है ज्ञापना के अलावा। तो थे कोई पंजाबी, हिंदी या राजस्थानी में कोई गुणगुणा की भी कोई बात कहना चाहो तो कैसे को सर? मैंने एक वो गीत लिखा था शिव जी और माता पार्वती। हाँ सुनाओ सर। अब खुल चुका है नेत्र तीसरा, तीसरा नेत्र ज्ञान का सागर है। तीसरा नेत्र थोड़ा सा नहीं करिए। तीसरा नेत्र ज्ञान का सागर है। ठीक है, ये मैंने माता पार्वती और शिव भगवान की गीतमय बातें। स्वागत है। माता पार्वती शिव जी भगवान को कहती है की गल दसा दिल करदा नहीं, पर दसे बिना भी सरदा नहीं। के बतावा? हाँ, के बतावा दिल करदा नहीं, पर बताने जी को नहीं। हाँ, दसे बिना भी सरदा नहीं, और बताया बिना रही जा को नहीं। ठीक है, तेरी एंट्री बिना हुन धरती सरदा नहीं, थारी एंट्री बिना धरती पर सरा को नहीं। अब तेरी एंट्री बिना धरती तो सरदा नहीं। करली शमशेर फकड़ने, करली शमशेर फकड़ने ब्रह्मांड नू एक करने की तैयारी। भी शमशेर फकीर ने फकड़ने ब्रह्मांड को एक करने की तैयारी कर ली। ठीक है जी। जे इनू आशीर्वाद ना देता, माता पार्वती शिव जी नू कहंदी है भी जे इसको आशीर्वाद ना दिया, ना आशीर्वाद ना दियो तब मेरी उजड़ू दुनिया सारी। तो रगड़ी जाएगा लोग सारा। हाँ, अभी मेरी दुनिया उजड़ जाएगी ये शमशेर ने आशीर्वाद ना दियो। तू हुण कर दे धरती ते आउण दी तैयारी वे, धरती ते आउण दी तैयारी भी। ठीक है जी। तो फिर शिव जी भगवान कहते हैं माता पार्वती को, गल तेरी मैं टाल सकता नहीं, गल मैं तेरी बात कौन टाल कौन नहीं सकूं। वैज्ञानिक कारण ये मान लो शिव जी भगवान माता पार्वती की बात टालता नहीं है। गल तेरी मैं टाल सकता नहीं, तीसरा नेत्र खोल के हुण मैं तैयारी करदा नहीं। ब्रह्मांड दी समस्या खत्म करे बिना हुण चैन मिलदा नहीं। माता पार्वती ने शिव जी भगवान कहा कि ब्रह्मांड की समस्या खत्म करे बिना मैंने चैन को नहीं मिला। ठीक है, फिर माता पार्वती कहती है जे ब्रह्मांड की समस्या नु हल ना करया तेनू मैं नहीं थ्योनी भाली, तू किनू दुख सुनावेगा। युद्ध की नसबंदी शांति का पौधा रोपण। तकड़ो काम। शिव से पहले माता पार्वती पूजूं तो ही युद्ध की नसबंदी और शांति का पौधा, शांति का पौधा रोपण। आ लाइन थारी खुद की है या था? वाईफाई आदेश ही आए जी, वाईफाई आदेश मान लो जो ऐसा 10 एक आदेश किसा है 10 एक लाइन बताइयो। बस आते रहते हैं जी, वो लिखे हुए हैं। हाँ, दिन में क्या है बस आई है दिल 15-10 दिन है। दिल जोड़ो और सीमा तोड़ो, पूरे वर्ल्ड को ये करना है जी। जी जी, दिल जोड़ के सीमा तोड़नी है जी। बर्लिन की द्वार टूटी थी, कोई मेरे जैसा पागली वहां धरना लगा के बैठा था, वो द्वार टूट गई, लोग ईंटें उखाड़ के ले गए। इसी तरीके से ये सीमाओं के साथ होने वाला है। जब लोग जागृत हो गए तो ये सीमाएं उखड़ जाएगी। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद थे स्टूडियो में आया दोस्तों। इन दौरान हमारे मुंह से कोई सी बात निकल गई हो जी क्योंकि नहीं पीड़ा पुगी हो तो माफी चाहूँगा। और यूट्यूब पर आपनो विनोद स्वामी नाम से उसको चैनल है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप दुनिया भर गए आप यूनिक लोग लेके आवांगा जिका अपने आप में आपकी बात ने लेगी बहुत अलग है, बहुत खास है। जी हाँ, शमशेर सिंह जी आज। और वैसा मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरी ये बात मुख्यमंत्री राजस्थान और प्रधानमंत्री और ये बात यूएनओ तक जानी चाहिए, क्योंकि विचारों से दुनिया बदलेगी, हथियारों से नहीं जी। ये विचार ऐसे हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संजीवनी देंगे। और की कहना चाहो तो भी कैसे को स्वागत है। बस ये धन्यवाद। दिल जोड़ो और सीमा तोड़ो। ठीक, राम राम।